सबसे बड़ा बेनिफिट आई थिंक चाइना को है डी डॉलराइजेशन का। इंडिया की बात कर लो, हमको चाहिए वहां से ऑयल एंड गैस, भाई आप चाइनीज युआन में पे करो, सब मिल जाएगा। ये पार्क्ड है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान एंड ये ट्रैक कर रही है, सर्वेलेंस कर रही है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द रीजन एंड पूरा डेटा ईरान को दे रही है। वॉर चल रहा है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो रही हैं, प्राइसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में अगर आपका इन्वेंट्री सिस्टम वीक है तो आप पहले टूटते हैं। जो सरवाइव करते हैं वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि एग्जैक्टली कितना स्टॉक है, कहाँ है और कब ऑर्डर करना है। वॉर हो या पीस, शेल्फ्स खाली नहीं होने चाहिए और ये तब ही पॉसिबल है जब आपकी इन्वेंट्री परफेक्टली मैनेज हो। और इसके लिए आज हमने पार्टनर किया है उडू के साथ। बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है और इसमें हेल्प करता है उडू का इन्वेंट्री एप्लीकेशन ऐप। उडू सिर्फ एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, उडू एक ऑल इन वन बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो आप एंटरप्रेन्योर्स को अपने डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस को इजीली मैनेज करने में बहुत हेल्प करता है। इसमें आपको 45 प्लस एप्स मिलती हैं जैसे कि इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन्वेंट्री, वेबसाइट क्रिएशन और भी बहुत कुछ। अब बात करते हैं उडू के इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम की जो आपको एग्जैक्टली वो विजिबिलिटी देता है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सबसे ज्यादा जरूरी है। उडू इन्वेंट्री रियल टाइम में आपको बताता है आपका स्टॉक किस लोकेशन पर है, कितना बचा है और कब खत्म होने वाला है। और सबसे यूजफुल पार्ट, सिस्टम खुद सजेस्ट करता है कब रीऑर्डर करना है, मतलब गेस करने की जरूरत ही नहीं है। सिस्टम अकाउंटेबिलिटी परचेज ऑर्डर ट्रिगर कर देता है। अगर आप मल्टीपल वेयरहाउसेस देख रहे हो तो इंस्टेंटली देख सकते हो कौन सा प्रोडक्ट किस लोकेशन पे है। और स्केल पे काम करने वालों के लिए फीफो और लीफो जैसी स्मार्ट पिकिंग स्ट्रेटेजीज भी मिलती हैं जिससे स्टॉक मूवमेंट और कॉस्टिंग दोनों स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। बारकोड स्कैनिंग से डेली ऑपरेशंस फास्ट होती हैं, एरर्स कम होते हैं और टीम की प्रोडक्टिविटी भी बेटर होती है। देखो, दुनिया का सप्लाई चेन कंट्रोल करना तो आपके हाथ में है नहीं, लेकिन अपना इंटरनल स्टॉक जरूर कंट्रोल कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट है कि उडू की पहली ऐप 100% फ्री है। जब दुनिया का सप्लाई चेन अनप्रेडिक्टेबल हो, अपना बिजनेस तो संभाल लो। आज के कंपेटिटिव और वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस पर कंट्रोल रखें। कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में टॉप ऑफ द गेम रहना है तो उडू को जरूर ट्राई करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ बैक टू द वीडियो। तो ईरान वॉर चल रहा है एंड पूरी दुनिया ये सोच रही है चाइना कुछ क्यों नहीं कर रहा, चाइना कुछ क्यों नहीं कर रहा। क्या करे चाइना, अपने ट्रूप्स भेज दे। क्यों भेजे भाई, ये 21वीं सदी का वॉर है, यहाँ ट्रूप्स उतने काम नहीं आएंगे जितने बैक एंड से आप क्या सपोर्ट कर सकते हो, टेक सपोर्ट जो दे सकते हो, ठीक है, ओवरऑल ऊपर से पूरा बैटल फील्ड का सर्वेलेंस जो दे सकते हो वो ज्यादा एसेंशियल है। एंड इंडिया से बेटर कौन जानता है ये बात, क्योंकि पाकिस्तान को यही सपोर्ट चाइना ने दिया था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। सबसे पहले बात करते हैं चाइना के लिए क्या एट स्टेक है। अगर आप इस वॉर को थोड़ा जूम आउट करके देखो, जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो, तो यू विल फाइंड कि ये जो अटैक है सिर्फ ईरान के ऊपर नहीं है, ये चाइना के ऊपर एक बड़ा अटैक है, ये ब्रिक्स के ऊपर एक बड़ा अटैक है, क्योंकि ईरान इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। एंड जो यूएसए है वो क्या कर रहा है, क्या करता है यूएसए अपना, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बची नहीं है अगर आप उसको कंपेयर करोगे टू चाइना। जी हाँ, फाइनेंशियल मार्केट्स यूएस के पास हैं डेफिनेटली, पर चाइना जिस भी देश में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है तो यूएसए वहां पे मिलिट्री माइट यूज करके सब तहस नहस कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो दो बच्चे हैं, एक बड़ा बच्चा अपना अच्छे से कंस्ट्रक्ट करता है कोई एक चीज, लेगो वेगो, और छोटा बच्चा आके धा पूरा खत्म कर देता है। यही है ऐसा रोल। एंड ये हमने देखा एग्जैक्टली जो वेनेजुएला में हुआ। वेनेजुएला पार्ट है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। वेनेजुएला में चाइना की अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका ने क्या किया, बस वो जाके जो उठा लिया था अपना निकोलस मादुरो को। तो ये टाइम एंड टाइम अगेन होता रहेगा, इसलिए चाइना के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान प्रिवेल करे। चाइना ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली उस रीजन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। ईरान और सऊदी अरेबिया की डील ब्रोकर कराई थी चाइना ने। वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ इरानियन ऑयल है चाइना। ऑलमोस्ट 80% ऑफ जो भी ईरान का ऑयल प्रोड्यूस होता था प्रायर टू दिस वॉर वो चाइना ही खरीदता था। देखो, अगर ईरान गिरता है, विच आई डोंट थिंक होगा, तो चाइना को बहुत इफेक्ट करेगा क्योंकि कितनी सारी एनर्जी वो वहां से लेता है। एंड अगर आप चाइना में बात करोगे, अगर आप चाइना के न्यूज़पेपर्स देखोगे, आप ये पाओगे कि चाइना सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में कंसर्न रहता है कि उनके पास रेगुलर फ्यूल सप्लाई रहे, रेगुलर एनर्जी सप्लाई रहे, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है एंड कंटिन्यूसली इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए फ्यूल चाहिए जो उनके पास एक्चुअली है नहीं। पर अगर ईरान गिरता है तो वो उनकी एनर्जी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। इतना ज्यादा भी नहीं क्योंकि रशिया से दे कैन गेट ऑल द एनर्जी दे नीड, बट वो उन पर काफी डिपेंडेंट हो जाएंगे एंड कोई भी देश एक देश पर डिपेंड नहीं होना चाहता। फिर यहाँ ट्रेड कॉरिडोर की भी बात है। सदियों से ईरान जहां पे जियोपॉलिटिकली प्लेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड कॉरिडोर रहा है। एंड आज के डेट में तो हमने देख लिया ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
इनफैक्ट अगर आप जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड की तरह इसको देखो तो अमेरिका क्यों ईरान के इतने पीछे पड़ा हुआ है? देखो वहां पे ऑयल है, डेफिनेटली वो लोग चाहते हैं कि उसको हड़प ले, ठीक है। फिर इसराइल का पूरा प्रेशर है कि भाई हमको ग्रेटर इसराइल बनाना है, एंड ईरान आड़े आ रहा है। पर एक और बहुत बड़ा रीजन है, वो है ऑयल को कंट्रोल करना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करना। आज के डेट में हमने देखा है कि ईरान ने अपना कंट्रोल जमा लिया है ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, विच रिजल्ट्स इन ईरान बीइंग द डोमिनेंट फोर्स इन द रीजन। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को कंट्रोल करेगा वो वहां का राजा है, सॉर्ट ऑफ यू कुड से। तो भाई सब कह रहे हैं कि चाइना को तो ट्रूप्स भेज देने चाहिए। क्या कर रहा है चाइना? कुछ कर ही नहीं रहा है? भाई चाइना कई ज्यादा इन्वॉल्व है, मच मोर देन यू कैन इमेजिन। सबसे पहले तो ये सीज फायर की बात करते हैं एंड जो मीडिएशन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान तो चाहता ही नहीं था कुछ सीज फायर का डिस्कशन हो, पर चाइना ने उसको पुश किया कि नहीं आप जाइए प्लीज और उनसे बात कीजिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। एंड इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट पाकिस्तान को भी देना पड़ेगा। तो होता यह है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं चाइना, वहां से एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करते हैं। तो आप ऐसे मत समझो कि भाई पाकिस्तान तो किसी तरह चमचागिरी कर रहा है ट्रंप की एंड ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप है इसलिए वो कर पा रहा है ब्रोकरेज। सिर्फ यही रीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना बैक करता है पाकिस्तान को कि आप जाइए इनकी मीडिएशन कराइए। एंड जो मेजर एनालिस्ट बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि चाइना ने बोला है ईरान को कि आप जाइए करिए बातचीत, वी हैव योर बैक। क्योंकि चाइना भी नहीं चाहता कि ये वॉर बहुत लंबा चले, क्योंकि जितना लंबा चलेगा पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी को ही नुकसान होगा। तो वो थोड़े प्रैग्मेटिक सोच वाले हैं, ऐसे जंगली जानवर नहीं है अमेरिकन एंड इजरायलीज की तरह। एंड देखो चाइना है दुनिया की फैक्ट्री, इट इज द वर्ल्ड्स फैक्ट्री। तो अगर वर्ल्ड इकोनॉमी बढ़ती है आगे, इफ इट्स डूइंग वेल, तो चाइना भी बेनिफिट करता है उससे, क्योंकि ज्यादातर देशों को कितना सारा सामान तो चाइना से ही लेना है। अब मिलिटरीली चाइना कैसे हेल्प कर रहा है ईरान को वो भी समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज बहुत लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस रोल को। देखो चाइना ऑलमोस्ट सारी चीजें बना लेता है, वो देश ऐसा है जो सेल्फ सफिशिएंट है। तो चाइना वो सारे मटेरियल दे रहा है ईरान को जो उनको चाहिए अपने ड्रोन्स बनाने के लिए, अपनी मिसाइल्स बनाने के लिए। एंड चाइना और ईरान के बीच में एक रेलवे लाइन भी है जिससे क्या क्या मटेरियल आ जा रहा होगा आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। साथ में ये भी रिपोर्ट्स आई हैं कि चाइना ने दी हैं एंटी शिप मिसाइल्स ईरान को, जो वो यूज कर रहा है या यूज कर सकता है अगेंस्ट द अमेरिकन नेवी। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमारी इंडियन मिसाइल्स जो यूज करती है हम जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ईरानियन मिसाइल्स भी जीपीएस यूज करती थी काफी टाइम पहले, बट अब वो यूज करते हैं बेदू सिस्टम जो चाइना का है, जिसको रिपोर्ट किया जा रहा है कि काफी ज्यादा एक्यूरेट है। तो अगर आप सोचते हो कि यार किस प्रिसीजन से ईरान हिट कर रहा है, तो ये सिर्फ ईरानियन टेक्नोलॉजी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसाइल्स ही चाइना से आई हैं। देखो हु एम आई टू से कि आई हैं कि नहीं आई हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मिसाइल्स वहां से आ रही हैं। वहां से आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, पिन पॉइंट टारगेटिंग मिल रही है। तो चाइना के पास जितना स्ट्रॉन्ग सैटेलाइट नेटवर्क है ना ऊपर, अगर आप यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स को कंबाइन कर लो, उन दोनों का भी नहीं है। तो रियल टाइम ईरान को सर्वेलेंस दे रहा है चाइना, एक एक मूवमेंट के कहां पे कोई भी वेक्टर, कोई भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या ट्रूप्स कहीं भी हो, जहां पे भी हो, चाइना अपनी सैटेलाइट से उनको ट्रैक कर रहा है एंड ईरान को रियल टाइम डेटा मिल रहा है। ये मॉडर्न वॉरफेयर है, ये ऐसे ही लड़ा जाता है। एंड इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो इंडियंस को पता है। हमारे यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स है उन्होंने खुद ही बताया था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का कॉल इंडियन डीजीएमओ को आ जाता था कि देखो आप ये वेक्टर यहां से वहां मूव कर रहे हो, बिल्कुल मत मूव करो। फिर आती है रेयर अर्थ्स की बात। चाइना ने अपना दबदबा इतना ज्यादा कर लिया है ओवर रेयर अर्थ मटेरियल्स कि वो इतना सस्ता बनाते हैं ये कि अगर कोई और बनाए भी ना, फॉर एग्जांपल इंडिया में रेयर अर्थ्स हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको माइन करने की, अगर हम किसी तरह उसको माइन भी करने लगे, जैसे कि अमेरिका में भी होता है, इट इज चीपर कि आप चाइना से इंपोर्ट कर लो वो सारी चीजें रादर देन के यहाँ पे बनाओ। एंड ये जो रेयर अर्थ्स है ना, ये सब चीज में यूज होते हैं, मैग्नेट्स में यूज होते हैं, रेडार में यूज होते हैं, आपकी मिसाइल को गाइड करने के लिए, प्रोपल्शन करने के लिए, हर चीज के लिए ये यूज होते हैं। एंड चाइना ने बोल दिया है कि भाई हम रेयर अर्थ्स देंगे ही नहीं, अमेरिका को बिल्कुल नहीं देंगे। तो रिजल्ट क्या हो रहा है कि इनके जो फ्लैगशिप F-35 वाले एयरक्राफ्ट हैं वो आजकल ऑपरेट हो रहे हैं, पता है, विदाउट रेडार्स। एंड ये इतने हाईटेक एयरक्राफ्ट हैं, पर उसमें जो मेन उसकी हाईटेक चीज है आप वही नहीं बना पा रहे। ये हालत कर दी है चाइना ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। टंगस्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल है जो यूज होता है मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए। चाइना ने उसकी सेल टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बंद कर दी है। एंड जहां तक सर्वेलेंस की बात करें तो चाइना की एक शिप देखो, इसकी फोटो देखो, ये कैसी एकदम हाईटेक सी लग रही है, एकदम ही कुछ आउटर स्पेस जाने वाली कोई शिप हो। ये पार्क्ड है ऑफ द कोस्ट ऑफ ओमान एंड ये ट्रैक कर रही है, सर्वेलेंस कर रही है ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन द रीजन एंड पूरा डेटा ईरान को दे रही है। एंड भाई किसी की भी दम नहीं है कि जाके इस शिप को फोड़ दे,
दिस वुड बी अ वेरी इजी टारगेट, बट आप जाके चाइना की ये शिप को फोड़ दोगे तो चाइना इन्वॉल्व हो जाएगा इन द वॉर डायरेक्टली। तो किसी की दम नहीं है। फुल फ्लेजेड इंटेलिजेंस चाइना की तरफ से ईरान को जा रहा है। देखो सिंपल बात है, मिलिटरीली भी चाइना हेल्प कर रहा है ईरान को, बट एकदम सामने नहीं आ रहा, पीछे से फुल फ्लेजेड मदद चल रही है एंड इससे चाइना के लिए खुद भी बेनिफिट्स हैं। अब आप देखो, हमेशा बात होती है ताइवान को, मतलब अब तो पूरे दुनिया को पता चल जाना चाहिए कि भाई यूएस का एलाय होना सबसे बड़ी खतरे की घंटी है। इट इज वेरी वेरी डेंजरस ताइवान को सबसे ज्यादा, क्योंकि देखो यूक्रेन के साथ क्या हुआ, अब यहाँ पे जो इनके गल्फ कंट्रीज हैं एलाइज, उनके साथ क्या हुआ। अब जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपनी मिसाइल्स डिप्लीट कर चुका है, बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव, इन द अर्ली डेज ऑफ वॉर ओनली साउथ कोरिया से लेके आ रहे हैं एयर डिफेंस मिसाइल्स ये वो, एंड आज के डेट में तो अमेरिकन अखबार खुद छाप रहे हैं कि इनकी जो टोमाहॉक मिसाइल्स है एंड जो जैज़म मिसाइल्स हैं दे आर रनिंग लो इन इन्वेंट्री। तो भाई चाइना के लिए तो आसान बहुत हो गया काम ताइवान में। मैं तो कह रहा हूँ चाइना को एक गोली भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ताइवान को ऐसे ही बोलेंगे कि भाई तुम इन्वॉल्व हो जाओ हमारे साथ फॉर योर ओन सिक्योरिटी, ताइवानीज विल प्रोबेबली अग्री। वैसे इस टॉपिक पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जरूर चेकआउट करना। एंड चाइना ये देख रहा है कि भाई यूएस कैसे वॉर लड़ता है, तो दे आर एबल टू ऑब्जर्व एवरीथिंग, अपने पास वो पूरा डेटा देख ऑब्जर्व करे जा रहे हैं, अपनी फुल वॉर स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करे जा रहे हैं। चाइना ने देखा है कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे मनूवर करते हैं। एज अ रिजल्ट उनके जो खुद के स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, चाइनीज H-20 लॉन्ग रेंज स्टेल्थ बॉम्बर्स, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आई थिंक चाइना को है डी-डॉलराइजेशन का। वैसे उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना। पर आज के डेट में ये इस वॉर में जो हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जो हो रहा है कि भाई अगर आपको निकलना है, अगर आपका पेट्रोल, आपका जो भी क्रूड ऑयल है, अगर वो पेड फॉर है इन चाइनीज युआन, पेट्रो युआन का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अपग्रेड हो चुका है अब, तो फिर आप निकल सकते हैं। अगर आप पेट्रो युआन यूज कर रहे हैं तो डॉलर को इतना ज्यादा नुकसान हुआ है पिछले एक महीने में इस वॉर के चलते, कोई सोच भी नहीं सकता था ऐसी स्ट्रैटेजी। मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना इसको कहते हैं भाई, अमेरिकन ने ऐसा किया। अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो खास तौर पर हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, क्योंकि वर्ल्ड का तो 20% ऑफ क्रूड ऑयल यहां से निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से, तो सबसे ज्यादा एशिया ही अफेक्ट होगा ना, सबसे पहले कॉन्टिनेंट। साउथ कोरिया ने भी अपनी टीम भेजी है टू ईरान टू वर्क आउट समथिंग कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारे लिए तो खोल दो। तो भाई बात सिंपल रहेगी कि हमारा जो टोल टैक्स है वो दे दो एंड अपना चाइनीज युआन में पे करना है वो कर दो। अगर साउथ कोरिया जैसा देश इन्वॉल्व हो जाता है इसमें, लाइन लग जाएगी सब एशियन कंट्रीज की, एक प्रोटोकॉल सेट हो जाएगा कि अगर आपको अपना सामान यहाँ से निकलवाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी। एंड देखो देश डेस्परेट है, मैं आपको बताऊं इंडिया भी डेस्परेट है, सब डेस्परेट है, क्योंकि अगर 20% यहाँ से कट डाउन हो जाता है ना फ्यूल, तो जब इमेजिन करो जब हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था पूरे दुनिया भर में, तब पता है डिमांड कितनी खत्म हुई थी, 10%। तो पूरे दुनिया में लॉकडाउन से भी बुरी हालत हो जाएगी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं तो। एंड खुलवाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, चाइनीज युआन में पे करो। तो भाई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन हो गया इस वॉर का? चाइना। अब ये सोचो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है, ये 5, सऊदी अरेबिया, कतर, सबसे पहले इनकी बात करते हैं। अगर इनको यहाँ से अपना सामान निकलवाना है, इसके अलावा हैं आपके UAE, बहरीन एंड कुवैत। अब ये तो देश बचेंगे कि नहीं इस पूरे वॉर के बाद, ये मुझे नहीं पता। अब गल्फ कंट्रीज को चाहिए कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज चालू हो, ठीक है, उनको अपना वहां से ऑयल एक्सपोर्ट करना है एंड इंपोर्ट करना है फूड, ठीक है, एकदम मेजर बेसिक कमोडिटीज की बात करें तो भाई इट इज ईजियर, वे ईजियर कि आप इनका ईरानियंस का टोल टैक्स पे करके आगे बढ़ो रादर देन फाइटिंग दिस वॉर। एंड अमेरिका देखना, ये जो पीस टॉक्स चल रही हैं इससे थोड़ा हिंट हो रहा है कि अमेरिका एग्जिट करना चाह रहा है, इजराइल नहीं एग्जिट करने दे रहा उसको। तो भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो कंट्रोल ईरान का है, उससे ईरान से भी पॉसिबली कई ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा चाइना को। तो अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक्सेस करना है, आपके पास चाइनीज युआन होना चाहिए। एज अ रिजल्ट अगर हम एशिया की बात करें तो एटलीस्ट इवन शॉर्ट टू मीडियम टर्म में चाइनीज युआन बन जाएगी डोमिनेंट करेंसी। इंडिया की बात कर लो, हमको चाहिए वहां से ऑयल एंड गैस, भाई आप चाइनीज युआन में पे करो, सब मिल जाएगा। हमारा मेजॉरिटी ऑफ ऑयल एंड गैस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ही थ्रू आता है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। तो अभी हमने बात की मेजर एनर्जी कमोडिटीज की, ठीक है। अब जो दुनिया को सबसे ज्यादा हिला के रखने वाला है इस पूरे वॉर के वजह से, इन माय ओपिनियन, वो है फर्टिलाइजर, क्योंकि 33% ऑफ वर्ल्ड का जो ट्रेडेड फर्टिलाइजर है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरता है। इंडिया में ऑलरेडी शॉर्टेज है फर्टिलाइजर की। एंड गेस हमने किससे सबसे पहले फर्टिलाइजर मांगा, जिसने मना भी कर दिया, और उस देश ने बोला कि भाई मैं किसी को भी नहीं दूंगा फर्टिलाइजर, क्योंकि मुझे यहाँ अपने देश के लिए चाहिए वो।
जिसके बारे में ये पूरा वीडियो है, चाइना। क्योंकि अगर फर्टिलाइजर नहीं होगा तो तक खाना ही नहीं उग पाएगा, सिंपल बात है। खाना नहीं उगेगा तो देशों में अनरेस्ट होगा। तो भाई हर कोई चाहेगा कि मैं चाइना का दोस्त बन जाऊं, तो चाइना भी बोलेगा ठीक है बन जाओ मेरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट और मुझसे यहां से फर्टिलाइजर ले लो। एंड मोर इंपॉर्टेंटली जो भी पेमेंट करोगे डिजिटल युआन में करना, उस पे इंटरेस्ट भी मिलेगा, चाइना ऐसा बोल रहा है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका का जो बर्ताव रहा है वो उसने क्लियरली ये शो कर दिया है कि वो रिलायबल ट्रेड पार्टनर है ही नहीं। तुम्हारे साथ वो ट्रेड नहीं करना चाहता, बिजनेस नहीं करना चाहता, तुमको नोच लेना चाहता है। एंड इंडिया से बेहतर कौन जानता है, देख लो ट्रेड डील में क्या हो रहा है। वेरएस चाइना ने ये बताया कि आप हमारे साथ ट्रेड करोगे, हम अच्छे से बिजनेस करेंगे आपके साथ, आपके कंट्रीज में क्या हो रहा है, आपके इंटरनल अफेयर्स में, उसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगे। एंड हम एक रिलायबल पार्टनर हैं, एक रिलायबल बिजनेस पार्टनर हैं। इसीलिए यूएसए एक फॉलिंग एम्पायर है, चाइना एक राइजिंग एम्पायर है। एंड जिस तरीके से वॉर चल रहा है एंड जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो रहा है, उससे ये क्लियर है कि डी डॉलराइजेशन बहुत ही जल्दी हो रहा है एंड चाइना विल बी द नेक्स्ट वर्ल्ड रिजर्व करेंसी। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड उडू को जरूर चेकआउट करना, क्योंकि देखो वॉर तो चलते रहना है पर अपना बिजनेस भी चलते रहना चाहिए।